नमस्कार। शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं और मार्केट में आज गिरावट देखने को मिल रही है। 13 अप्रैल 2026 को निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं 23,787 के आसपास इस वक्त है। लगभग 260 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। मॉर्निंग में तो और नीचे की तरफ था, 23,590 के आसपास से एक तेजी बनी है, ऊपर की तरफ मार्केट आया है। तो आगे की बात करते हैं, आगे क्या अपडेट्स आने वाले हैं और किस कारण 13 अप्रैल 2026 को मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा बहुत पीछे चलते हैं तो मार्च के महीने में बड़ी गिरावट रही थी। 22,200 का एक लो बना, वहां से एक तेजी बनी और निफ्टी इंडेक्स 24,000 के आसपास तक गया। उसके बाद देखिए एक गिरावट या मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और जो खबरें बनी हैं अभी तक की, जैसे कि जो वॉर हो रहा है अमेरिका ईरान के बीच, जो वॉर हो रहा है या साथ में इजराइल भी है, तो उसमें बात ये बनी थी, जो खबर आई थी कि अब 15 दिन के लिए एक तरह से रोक दिया गया है युद्ध को। और इसमें एक मीटिंग होनी थी, पाकिस्तान में मीटिंग होनी थी ये यूएसए और ईरान के बीच, बट वो बात नहीं बनी। तो आज मार्केट में एक तरह से करेक्शन देखने को मिल रहा है ये। और एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखिए, एक तेजी लगभग 1700-1800 पॉइंट की तेजी बनी है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आनी थी। 24,000 के आसपास एक हडल देखने को मिल रहा था टेक्निकली। तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग और लगभग 500 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स नीचे की तरफ आया है। अभी देखिए रिकवर हुआ है, तो लोअर लेवल से एक तरह से देखिए बाइंग देखने को मिल रही है। आज इंट्राडे में भी ऊपर की तरफ आया है मार्केट। तो अप्रैल के मंथ में खरीदार ज़्यादा हैं और सेलर कम है। और जैसे कि अब चौथी तिमाही के भी नंबर्स आ रहे हैं और जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो शेयर कारोबार कर रहे हैं। टीसीएस के नंबर आए थे, एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही थी, बट इस टीसीएस का जो शेयर है उससे पहले बढ़ा था, तो टीसीएस का स्टॉक में देखिए एक तरह से मुनाफा वसूली है, गिरावट रही है। बट ये वॉर हुआ है उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ दिखेगा और इस तरह का उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल से एक तरह से देखिए बाइंग देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी इंडेक्स देखिए लगभग 1700-1800 पॉइंट बढ़ा है। अगर हम पॉइंट के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत होनी थी और मीटिंग एक तरह से फेल हुई, तो जो क्रूड ऑयल है और डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ आ गया है। तो ये एक तरह से नेगेटिव रहता है भारतीय बाजारों के लिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये कि समय लग सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन बनी है उसको इम्प्रूवमेंट होने में समय लगता है, बट सुधार होने में, इम्प्रूवमेंट होने में समय लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक जो अभी खरीदारी कर रहे हैं, आगे देखिए जब 24,300 24,500 को क्रॉस करता है तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। बट मार्केट जो है एक तरफा नहीं जाता है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज लगभग 260 पॉइंट अभी भी माइनस है मार्केट, और ये कुछ पॉइंट्स हैं। और देखिए अब जो निवेश करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी के बारे में जानकारी है उस कंपनी के शेयरों को तरफ ध्यान देना चाहिए, बट एक साथ अपना पैसा या लिवरेज में कारोबार नहीं करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनका 3-4 साल 5 साल हो गया, तो इस तरह का मार्केट देखिए अभी पिछले 5 सालों में जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी देखा नहीं होगा। बीच में एक यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हुआ था उसमें गिरावट हुई थी, उसके बाद एकदम से तेजी आ गई थी। इसी तरह से इसमें भी देखने को मिल सकता है, बट ये कुछ अलग तरह का लग रहा है मार्केट अभी, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने में समय लग सकता है। तो इस तरह के अपडेट के लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए, निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।